पूरे मध्य प्रदेश के बेटा बेटियों को देंगे। पर केवल आप यहां नहीं बैठे, कई कॉलेजेज में आज वर्चुअली लोग जुड़ के आपको भी सुन रहे हैं, उस कार्यक्रम को भी देख रहे हैं। और कई मंत्र हमको मिल गए। पहले तो मैं आपसे कुछ कहना चाहूंगा, अब आप चयनित हो गए, चयनित होने के बाद दृष्टिकोण क्या रहे, इसका जरूर ध्यान रखना। आप केवल अपने घर और परिवार के लिए नहीं हो, आप अपने परिश्रम से, माता पिता के आशीर्वाद से, ईश्वर की कृपा से अब प्रदेश और देश की जनता की भविष्य बना सकते हो, जिंदगियां बदल सकते हो। और इसलिए हमेशा बड़े लक्ष्य के लिए काम करना। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं आपको। एक मंदिर का निर्माण हो रहा था। मंदिर के निर्माण में मजदूर लगे हुए थे, 3 मजदूर। वो पत्थर तोड़ने का काम कर रहे थे। गर्मी के दिन थे, उस समय मई का महीना था, सूरज आग उगल रहा था और उतनी गर्मी में वो पत्थर तोड़ने के काम में लगे हुए थे। एक साधु बाबा वहां से गुजरे भर दोपहरी में और पहले मजदूर के पास पहुंचे। बोले, क्या कर रहे हो भाई? तो मजदूर का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। बोले, आंख फूटी, दिखाई नहीं देता? किस्मत फूटी है तो पत्थर फोड़ रहा हूं। आ गए गर्मी में कहने, क्या कर रहे हो? बाबा बढ़ गए आगे, दूसरे मजदूर के पास पहुंचे और उससे भी यही सवाल किया कि भाई क्या कर रहे हो? तो दूसरा मजदूर अपेक्षाकृत शांत था। उसने कहा कि दुनिया में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, पेट भरने के लिए मजदूरी कर रहा हूं। फिर तीसरे के पास पहुंचे। तीसरे का चेहरा आनंद से दमक रहा था। बाबा ने पूछा, क्या कर रहे हो? अरे बोले, बाबा दिखाई नहीं देता, सामने भगवान का मंदिर बन रहा है और मेरे हाथों को यह सौभाग्य मिला कि मैं उस मंदिर में लगने वाले पत्थरों को तोड़ूं और मंदिर तक पहुंचाऊं। काम 1, दृष्टिकोण 3, किस्मत फूटी है, पत्थर फोड़ रहा हूं, पेट भरने के लिए मजदूरी कर रहा हूं, और एक मंदिर बन रहा है भगवान का, मेरा सौभाग्य है कि वो पत्थर तोड़ रहा हूं जो मंदिर में लगेंगे। देखो, शासकीय सेवा में ये तो जनता की सेवा है। हम सब लोग जन सेवक हैं। और दृष्टिकोण अगर ये रहा कि मुझे ये सौभाग्य मिला है, एक तो ये कि रोते झीकते जैसे तैसे सवेरे 10 से 5 तक ड्यूटी बजाना है। कभी मंत्री ने बुला लिया, कभी मुख्यमंत्री आ गया, अब इनको क्या लगता है, चैन से बैठने ही नहीं देते। जैसे तैसे एक पोजीशन मिल गई, अब तो जिंदगी भर कोई दिक्कत ही नहीं। दूसरा यह है कि चलो जितना हो जाए करते रहो भाई। और तीसरा यह है कि मध्य प्रदेश बनाना है और हिंदुस्तान बनाना है। परिश्रम की पराकाष्ठा करूंगा, दिन और रात एक कर दूंगा और ऐसा काम करके जाऊंगा कि मेरा देश आगे बढ़े और दुनिया देखती रह जाए कि ये थे जिनके कारण ये देश बनाए, प्रदेश बनाए, इनका भी योगदान। मतलब बेहतर से बेहतर ऊर्जा का इस्तेमाल, अधिकतम काम कैसे करके दिखा सकते हैं। अच्छा, कुछ चीजें आपने बहुत अच्छी कही, मैं सुन रहा था। आप ही आपके मित्र और आप ही आपके शत्रु। अगर गलत चीजों में फंस गए तो शत्रु हो गए और अच्छे काम में लगे रहे तो मित्र हो गए। वो आपके लिए भी, वो आपके लिए भी। और दूसरी बात, अहंकार कभी नहीं होना चाहिए। अब मैं मुख्यमंत्री हूं, मैं अकड़ता ही रहूं कि जानते नहीं हूं मैं सीएम, इससे क्या होने वाला है? देखिए, हमारी सर्विस जो है, ये मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद, विधायक, आईएएस, आईपीएस, जितनी भी सेवाएं, ये आफ्टर ऑल है जनता की सेवा के लिए। जनता की सेवा के लिए हम तो सेवक हैं। नहीं, कई बार
लगता है ना मन में, अदरवाइज मत लेना, मैं प्रेम से कह रहा हूं। मैं तो IAS साला, मैं तो सांप बन गया। तो एक अलग तरह का भाव जनता है। अच्छा, मैंने देखा कि अब आप जिस पृष्ठभूमि से आए, गर्व होता है, सामान्य परिवारों से आके आप इतने आगे बढ़े। ये अहंकार कई चीजों को खत्म कर देता है। गीता में एक बड़ा अच्छा श्लोक है, मुझे बहुत प्यारा लगता है, बहुत सुंदर लगता है, और मैं हमेशा उसको सुनता भी रहता हूं, बोलता भी रहता हूं। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, अच्छा कार्यकर्ता कौन, सात्विक कार्यकर्ता कौन है जो बेहतर काम करे? तो एक श्लोक कहा भगवान श्री कृष्ण ने, कल ही जन्माष्टमी थी, उन्होंने कहा मुक्त संगो अनहमवादी धृति उत्साह समन्विता सिद्धि असिद्धियों निर्विकारा करता सात्विक उच्चते। मुक्त संगो मतलब जो राग और द्वेष से परे हो। कोई अपना है तो उसका काम कर दो, कोई दूसरा है, गरीब है, दीन दुखी, आगे हम मत करो। इससे सर्वथा दूर रह के सब अपने हैं। मुक्त संगो में मैं किसी से ना राग पालूंगा ना द्वेष पालूंगा। अनहमवादी मैंने बता दिया, अहंकार शून्य, घमंड नहीं, विनम्रता कभी मत भूलना। हम लोगों के, हां, दुष्टों के लिए कठोर। अब जो IPS की सर्विस में गए, उनको तो सज्जनों के लिए फूल से ज्यादा कोमल और दुष्टों के लिए वज्र से ज्यादा कठोर। जरूरत पड़े तो बुलडोजर भी चला दो। जो दबंग है, दादा है, गुंडे हैं, उनको तो सही करना अपना धर्म है। अभी अपन ने पिछले साल 21,000 एकड़ जमीन छुड़ाई है दबंगों से, और अभी मैंने 15 अगस्त के दिन कहा कि वहां स्वराज कॉलोनी बनेगी, गरीबों के मकान बनवाऊंगा वहां। तो जो गुंडे हैं, बदमाश है, बाकी लोग हैं, उनके लिए भले, लेकिन जनता के लिए बिना। धृति मतलब बेटा बेटी को धैर्य। कई बार परीक्षा होती है अपनी। अभी अभी एक घटना हुई कारम डैम से सीपेज की। मैं 3 रात सोया नहीं, मैं और पूरी टीम, CS हो, DGP हो। चुनौती थी कि इस बांध का पानी ऐसे निकालना है कि जनता की जिंदगी ना जाए। अब उसमें अगर धैर्य खो देते, क्योंकि एक बार की तो आया करे बात, बांध अगर टूट गया तो, लेकिन फिर धैर्य से सोचा, रास्ता निकाले तो फिर कहां से कट लगाएं, एक तरफ चट्टान हो ताकि उधर नहीं कटे। अब ऐसे कई संकट आते हैं। आप जब जाएंगे फील्ड में तो कई कई तरह की ऐसी चीजें आएंगी। उसमें से हमेशा धैर्य से रास्ता निकालना, धैर्य कभी नहीं खोना, और उत्साह से सदैव भरे रहना। कई बार अपन कोशिश करते हैं और अगर कोई चीज नहीं होती तो मन निराश होता है, करे यार अब कहां परेशान हो, भाड़ में जान दो। पहले कह देते थे ना कि इंडिया सुधर ही नहीं सकता, अब नहीं कहते लोग। पहले इंडियन टाइम की बात होती थी, इंडिया कभी सुधर नहीं सकते, ऐसी बात करते थे। लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में सब सुधर गया, तेजी से देश आगे बढ़ रहा है अपना। उत्साह से भरे रहेंगे और सफलता मिले चाहे असफलता। कई बार हम कोशिश करते हैं, सफलता नहीं मिली तो भी फिर कोशिश करेंगे, ट्राई अगेन। अभी ट्रेनिंग आपकी होगी, बेहतर प्रशिक्षण प्राप्त करो। और मेरी दिल से देखो, मैं बोलता हूं तो अंतरात्मा से बोलता हूं, मेरा आशीर्वाद, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। आप खूब यशस्वी हो और बेहतर से बेहतर सेवा करो अपने देश की और अपने प्रदेश की जनता की। और एक बात आप लोगों के लिए, कौन कौन UPSC की परीक्षा देने वाले, जरा हाथ मत उठाओ। कम लोगों ने हिम्मत की, लेकिन चिंता की बात नहीं है। देखो, केवल UPSC नहीं है, चीजें और भी है करने की। अब जिनने हाथ नहीं उठाया उनके लिए मैं कह रहा हूं, मनोविज्ञान, काउंसलिंग, मौसम विज्ञान, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैनेजमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, देसी विदेशी भाषाओं की पढ़ाई, योग विज्ञान, स्टार्टअप्स, होटल एंड हॉस्पिटैलिटी,
ट्रेवल एंड टूरिज्म, भारतीय संगीत, कला, इतिहास, खेल, खेलों में प्रशिक्षण में डिग्री, सोशल वर्क, रूरल डेवलपमेंट, फूड प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, रोबोटिक्स, डिजाइन, क्राफ्ट, थिएटर आर्ट्स, डिजिटल मार्केटिंग, आपदा प्रबंधन, कितने क्षेत्र अपने सामने खुले पड़े। और इसलिए एक बात मैं सबको कहता हूं, देखो भाई, मेरी तो हर संभव कोशिश रहेगी हमारे ज्यादा से ज्यादा बच्चे प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में भी सिलेक्ट हो। और एक आपसे सुझाव मांग रहा हूं मैं, यूपीएससी जैसी परीक्षाओं में जो कठिनाई आती है उनसे निपटने के लिए मामा को तुम्हारे लिए क्या करने चाहिए उसके सुझाव मुझे जरूर भेजना, जरूर भेजना। अभी कुछ चीजें हमने करने की कोशिश की है, उसके बारे में मैं विस्तार से नहीं जा रहा हूं, लेकिन कई बार लगता होगा अगर मैं क्या करूं, मैं तो गरीब घर से हूं, मैं तो गांव में पढ़ा हूं, मुझे तो अंग्रेजी नहीं आती, मैं कैसे सफल हो पाऊंगा। अब हमारे बीच में बेटा आए थे, मैं नाम भूल गया, बेटा ऐश्वर्य। अब देखिए, आपका नाम तो ऐश्वर्य है, आपका कृष्णपाल। अब कृष्णपाल की कहानी सुनी आपने, आंगनवाड़ी सहायिका है। मां, ये गर्व की बात है, गर्व की बात है सचमुच। ऐसी परिस्थिति में तैयारी करना, साहस जुटाना, मेहनत करना और सफल होकर दिखा देना, यह सचमुच में अद्भुत है, अद्भुत है। और जब ये कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हो कि नहीं? अरे जोर से बोलो, कर सकते हो कि नहीं? कर सकते हैं। मैं नहीं कह रहा जबरदस्ती की यूपीएससी की परीक्षा ही दो, अलग अलग फील्ड है बहुत से। एक बात याद रखना, स्वामी विवेकानंद के ये शब्द मेरे कानों में गूंजते रहते हैं, मनुष्य केवल 3.5 हाथ का हाड़ मास का पुतला नहीं है, वो ईश्वर का अंश है, वो अमृत का पुत्र है, वो अनंत शक्तियों का भंडार है, वो अमर आनंद का भागी है। दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं कि जो वो ना कर सके। गायत्री परिवार के एक वाक्य मुझे बहुत प्रेरणा देते हैं, जगह जगह लिखे रहते हैं, मनुष्य जैसा सोचता और करता है वैसा वैसा बन जाता है। आप सोचोगे हम क्या करें, हम तो गरीब घर के हैं, अब हमारे पास तो पैसा नहीं है, तो आप वैसे ही रह जाओगे। ये भी सरकारी स्कूल में कई हमारे बेटे बेटी पढ़े, और मैं भी सरकारी स्कूल में पढ़ा, जैत में सरकारी स्कूल में। हम स्कूल जाते थे तो अपना फट्टा संग ले जाते थे बैठने के लिए, टाट पट्टी नहीं हुआ करती थी, कांख में दबाते थे, एक तरफ बस्ता और एक तरफ फट्टा। गए वहां बिछाया, गुरुजी को जरूर जाके कहते थे प्रणाम गुरुजी, और चरणों पर सिर रख देते थे। और 1.5 कमरे का स्कूल था हमारा। जब बरसात आती थी तो छाता लगाना पड़ता था स्कूल की छत में बैठ के। और वहां पढ़ते पढ़ते मैं भी यहां पहुंच गया। ये नहीं, मैं महिमा मंडित करने के लिए नहीं गया, लेकिन जब मैं मुख्यमंत्री बन सकता हूं तो तुम क्यों नहीं बन सकते? केवल मुख्यमंत्री के नहीं जा रहा, किसी भी क्षेत्र में हम जो सोचें। और इसलिए एक निश्चय सब करो, देखो जिंदगी अमूल्य है, हम इस जिंदगी को व्यर्थ नहीं गंवाएंगे, कुछ ना कुछ हमें करना है। अलग अलग फील्ड सिलेक्ट करो जो तुम्हारी मर्जी का। बच्चों को थोपना भी नहीं चाहिए। अब पता चला कि बच्चे की रुचि पर्यावरण में और पिताजी कह रहे कि नहीं तुम तो डॉक्टर बनो। अब डॉक्टर बने तो वो और मेढक का पेट फाड़े, डिसेक्शन करे, उसकी रुचि नहीं बेचारे से जबरन काय को कटवा। अपने रुचि का विषय चुनो और उसमें पूरी क्षमता झोंक दो। कोई भी क्षेत्र हो सकता है।
मैं दावे के साथ कहता हूं कि हम असफल नहीं हो सकते। और इसलिए आज मैं आप सबसे ये हमने कार्यक्रम क्यों रखा, केवल इनके सम्मान के लिए नहीं रखा, ये आपको प्रेरित करने के लिए रखा। हम जो कोशिश कर रहे हैं केवल यूपीएससी की परीक्षा की नहीं, जेई मेंस में कैसे ज्यादा बच्चे सिलेक्ट हो, क्लैट में कैसे सिलेक्ट हो, नीट में कैसे सिलेक्ट हो, अलग अलग प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में। आखिर मेरे मध्य प्रदेश के बच्चों में क्या कमी है? क्षमता है, प्रतिभा है, योग्यता है। अगर थोड़ी सी सुविधाएं मिल जाए तो मध्य प्रदेश के बच्चे चमत्कार कर सकते हैं। और इसलिए हमने कई रास्ते निकाले। मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना आप सबने सुना होगा। हमने तय किया कि अगर गरीब परिवारों से आते हैं तो मेडिकल कॉलेज हो, चिन्हित इंजीनियरिंग कॉलेज हो, आईआईटी, आईआईएम, मैनेजमेंट के कोर्स हो, और फीस चाहे 8-10 लाख रुपया साल भी हो तो वो मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे। कौन भरवाएगा? मामा भरवाएगा। ये मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना है। अनेकों विकल्प है अपने पास, कोचिंग से लेकर और बाकी सब। और ये चिंता नहीं करना है, पढ़ना है बेहतर। सफलता के मंत्र हमारे जो सफल हुए उन बेटा बेटियों ने आपको दिए हैं। उनमें से कुछ को आत्मसात करो, कुछ नैसर्गिक चीज जो अपने अंदर है उसमें से भी ढूंढ के निकालो कि हमको क्या करना है। मैं इतना ही आपको कहना चाहता हूं। अच्छा, कई तरह की चीजें हम कर रहे हैं। जैसे मुझे बच्चे कहते थे, मैं कोई भाषा का विरोधी नहीं हूं किसी का, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों ने कहा कि मामा ये अंग्रेजी मार डालती है। सरकारी स्कूलों में पढ़े, अब जब केवल अंग्रेजी की बात आती तो प्रतिस्पर्धा में टिक नहीं पाते। नई शिक्षा नीति में भी उसका उल्लेख है। और मैं आज आपको बता रहा हूं, अब मध्य प्रदेश में मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी हिंदी में होगी। गांधी मेडिकल कॉलेज में इसी साल से हिंदी में पढ़ाई हम शुरू कर रहे हैं, क्योंकि अपनी भाषा में प्रतिभा का प्रकटीकरण होता है। नहीं तो अंग्रेजी हिंदी में सोचो, फिर अंग्रेजी में ट्रांसलेट करो, आधी मेहनत उसी में, आधी शक्ति उसी में खत्म हो जाती है। इसलिए एक नहीं, ऐसे कई नवाचार कर रहे हैं। मैं आज आपसे निवेदन करता हूं, जितने बच्चे मुझे सुन रहे हैं, मेरे बेटे बेटियों, एक चीज सोच लो कि ये मुझे करना है। राह बनाने की हम भी कोशिश करेंगे, सरकार साथ देगी, लेकिन तुमने अगर दृढ़ निश्चय कर लिया तो तुम किसी बड़े स्थान पर पहुंच के अपना भविष्य और अपना करियर तो बनाओगे ही, अपने देश के लिए भी बहुत उपयोगी होगे। और इसलिए हमने ये सफलता का मंत्र कार्यक्रम रखा था कि आप सुनो, हर एक में आत्मविश्वास पैदा होना चाहिए कि जब ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। दुनिया में जितने महापुरुष हुए हैं उनमें से कई महापुरुष बड़े गरीब परिवारों में पैदा हुए, कई ऐसे थे जो अनाथ भी थे, माता नहीं, पिता नहीं, लेकिन अब्राहम लिंकन जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति बने। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर स्ट्रीट जो लाइट थी उसमें पढ़ते थे कई बार। और इसलिए परिस्थिति हमको रोक नहीं सकती। सफलता असफलता आती है जाती है, उसकी परवाह नहीं करते। और जैसे ये पंक्ति का ये, मुझे भी, मैं सोचता हूं पंक्ति से ही खत्म करूंगा। आज तो हमारे जितनी प्रतिभाएं बैठी सब कभी लगी मुझे, आज तो हर एक ने पंक्तियां सुनाई। तो मैं भी कह रहा हूं, तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुंह को भी मोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, और तू जो चाहे धरती से अंबर को जोड़ दे, अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है। कोई काम ऐसा नहीं कि जो तुम ना कर सको। भोपाल के हिंदी गजलकार दुष्यंत कुमार जी ने कहा था, कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। जब तय करके परिश्रम पूर्वक काम करोगे, प्रयत्न करोगे, रोड मैप बनाओगे, परिश्रम करोगे, तो सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। वो देखो पास खड़ी मंजिल,
इंगित कर तुम्हें बुलाती है, साहस से बढ़ने वालों के माथे पर तिलक लगाती है। साहस से बढ़े चलो, सफलता तुम्हारा इंतजार करेगी। और मामा तो तुम्हारे साथ है ही। मेरी तरफ